नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट जानेंगे। मैंने एक वीडियो डाल दी, उसमें मैंने आपको बताया है 2 से लेके जितने भी बाकी जो मेन जो पॉइंट थे, मेन जो डिविजिबिलिटी रूल थे, वो सारे मैंने बताए हैं। आज हम करेंगे 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो तीनों का, इन तीनों टर्म्स का सेम ही रूल होता है। 3-3 का पेयर बनाओ, कोई भी संख्या है उसका 3-3 का पेयर बनाओ, ठीक है। और उनका जो उनको कर दो, 3-3 का पेयर बना के उन संख्याओं को माइनस कर दो। कैसे करेंगे देखो यार, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये नंबर है, ठीक है। तो हमें बताना है क्या ये संख्या 7 से, 11 से, 13 से डिविजिबल है। ऐसे आपसे कोई एग्ज़ाम में कोई एक चीज़ से पूछ लेगा क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो आप कैसे बताओगे। तो 3-3 के पेयर बनाओ, 6, 4, 8, 9, और लेफ़्ट साइड से बनाओ। 3 का पेयर बनाया, फिर इधर 3 का पेयर बनाओ। यहाँ पे तो 3 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे भी इसके पीछे क्या होगा, 0 0। अब बड़ी में से छोटी घटा दो, 4, 8, 9 माइनस में 0 0 6, तो क्या आया भैया, यहाँ पे आ गया 4 8 3। अब ये संख्या आप चेक करो, क्या ये 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल है। तो 7 से काट के देख लो पहले एक बार। 7 6 42, बचेगा 6, 7 9 63। हाँ बिल्कुल, ये संख्या 7 से कट रही है, तो मतलब ये संख्या भी हमारी क्या है, 7 से पूरी पूरी कटेगी। उसके बाद 11 से चेक करो, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौको 44, ठीक है 44, बच गया 4, 43 तो 11 से नहीं कटेगा। तो ये संख्या हमारी क्या है, 11 से नहीं कटेगी। तो ये ऊपर वाली जो पूरी संख्या थी ये भी हमारी 11 से नहीं कटेगी। उसके बाद 13 से, 13 3 39, 13 चौको 52, तो 52 तो नहीं 39 पे जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएंगे भैया कितना, एक वो बच गया, 9 बच जाएंगे। 93 क्या 13 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। तो ये संख्या भी हमारी क्या 13 से नहीं कटेगी। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि 11, 13, 7 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। 3-3 का पेयर बना के आपको बड़ी में से छोटी घटा के फिर जो रिजल्ट आए उसको काट के देखो। अगर वो कट रहा है तो वो संख्या भी जो हमें मेन संख्या गिवन है वो भी 7 या 11 या 13 से कटेगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 380 247, और ये ले लो या कोई और ले ले, तो यही ले लेते हैं अभी। 3-3 का पेयर 4 वाला भी बन सकता है, कैसे बताऊंगा आपको मैं। अब 3 का पेयर बनाओ, बताओ ये संख्या 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल है, ठीक है। बड़ी में से छोटी घटा दो, बड़ी कौन सी है, 380 में से 247 घटा दो, तो क्या आएगा भैया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 133। 10 में से 7 गए 3, 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, हाँ ठीक है। अब चेक कर लो क्या ये संख्या 11, 13 और 7 से कट रही है। 7 से काटो, 7 1 7 7 2 14, 1 पे 7 पे कटेगा, बच जाएगा कितना 6, 7 9 63। हाँ बिल्कुल, ये संख्या भाई 7 से कट रही है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। उसके बाद 11 से देखो, 11 से कट रही है, 11 1 11, बचेगा कितना 2, 23 तो 11 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। 13 से देखो, 13 1 13, बच गया 3, तो ये भी नहीं कटा। तो सिर्फ ये संख्या हमारी 7 से ही कटी, तो ये संख्या पूरी पूरी 7 से कटेगी, रिमाइंडर 0 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो मान लो 3-3 का पेयर बन रहा था, किसी में भाई ज़्यादा एक डिजिट ज़्यादा हो जाए तो क्या करोगे। फॉर एग्जांपल 6 8 9 1 6 4 7, इसको चेक करके बताओ 7 11 13 में से किससे डिविजिबल होगी। तो 3-3 का पेयर बना लो, एक 3 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यहाँ पे तो 3 के पेयर 3 बन गए हैं, तो अब क्या करें, इवन प्लेस वाले जो संख्या हैं वो उनको ऐड कर लो, और जो ओड वाले नंबर है उनको ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पे देखो, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, राइट। और संख्या में पेयर को मैंने नंबर्स में बांट दिया, इवन नंबर और ओड नंबर में। ये क्या है भैया, हमारा ओड संख्या, तो ओड वालों का प्लस कर लो, इसने यही बोला ना, और इवन वालों का प्लस कर लो। तो चाहे आप इस साइड से करोगे तो भी बात वही पड़ेगी। तो 647 प्लस में 006 का ऐड करके कितना आया, 653। 653, अब 653 आ गया। बाकी क्या बची है, ये जो ओड इवन नंबर पे प्लेसेस है, तो ये एक संख्या आ गई, एक ये संख्या आ गई, 2 पेयर बन गया अब हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने आपको पीछे बताया था बड़ी में से छोटी घटा दो। बड़ी क्या है 891 माइनस में 653। अब इसको घटा दो, कितना बचेगा, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 5 गया, कितना बच गया भैया 3, और हाँ 8 में से 6 गया 2,
238 को चेक करो, 7 से, 11 से, 13 से, किन में से किससे कट रही है? तो 7 से काटो, 7 तिये 21, बच गया 2, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तिये 21 और भैया बच जाएगा 2 और 28 बच गया, 7 चौका 28। बिल्कुल ये संख्या हमारी 7 से कट रही है, तो ये जो ऊपर वाली संख्या थी हमारी बिल्कुल ये 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। 11 से चेक करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 18 बचेगा, नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 13 से ये देखो, 13 से चेक करो, 13 से चेक करो इसको, 23 कटेगा 1 पे, 13 एकम 13 बचेगा 10, 108, 108 किससे कटेगा क्या? 13 से काटें तो 108 को हम भैया 7 से करके, 7 ये 21, 2 7 2 91 और 8 पे कितना जाएगा ये? 8 24, 2 8 2 10, 104 नहीं कटेगा भाई, 13 से भी नहीं कटेगा। तो कहने की बात क्या है, ये संख्या सिर्फ हमारी 7 से कटी और ये भी हमारी कंप्लीट संख्या भी 7 से ही कटेगी पूरी पूरी और रिमाइंडर 0 आएगा। 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ये देखा एक तो, और दूसरा एक और जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल का जो कंसेप्ट है वो देख लो भैया। अगर आप उससे निकाल लोगे ये 3 पेयर वाले से तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करके उनको माइनस कर दो। कैसे भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये संख्या है, इसको बताना है क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे? ओड प्लेसेस, जो ओड प्लेसेस पे नंबर है ना उनका सम कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे हमने 11 से क्या पेयर बना रहे थे वो लेफ्ट साइड से, यहाँ पे हम राइट साइड से 1 2 3 4 5 ये मैंने नंबरिंग कर दी है यहाँ से लेफ्ट साइड से। पीछे जो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल से जो पढ़ रहे थे ना 3 का पेयर बना के, 7 और 11 और 13 का, वो हम लेफ्ट साइड से, ये मैंने क्या है नंबरिंग कर दी है लेफ्ट साइड से। जो हम पीछे ये 7 और 11 का 3 पेयर वाला जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना डिविजिबिलिटी रूल जो बना के 3 पेयर बना के, वो हम राइट साइड से उसका पेयर बना के कर रहे थे। अभी मैंने लेफ्ट साइड से इसके नंबरिंग कर दी है। तो ये क्या है भैया? ओड प्लेसेस पे। और ये क्या है? ओड प्लेसेस वाले जो अंक है ना उनका सम कर लो, इवन वालों का सम कर लो, इन दोनों को माइनस कर दो। तो पहले ओड वाले कर रहा हूँ मैं। एक पे क्या है? 6 प्लस में, 4 प्लस में, ये सब आपको पेपर में नहीं करना है। 5 प्लस में, माइनस में इवन प्लेसेस वाले 6 प्लस में 5, ये और ये इवन वाले, ठीक है। ये हो गया 15 माइनस में 11 कितना हुआ भैया? ये बच गया 4। 4 क्या आया है हमारा यहाँ पे? 4 आया है हमारा रिमाइंडर, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। पूरा पूरा ये संख्या हमारा 11 से डिविजिबल नहीं हुई। इसमें मैंने क्या किया? नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 ओड नंबर और इवन नंबर पे संख्या कौन कौन सी हैं वो हमने पता कर ली। ओड वालों का प्लस कर लिया एक साइड में, इवन वालों का प्लस कर लिया, दोनों को माइनस कर दिया। अगर 0 आता है माइनस करने के बाद तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर कुछ और संख्या आती है तो कहने की बात ये है कि ये संख्या 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। या तो 0 आएगा या 0 का कोई मल्टीपल आएगा। इसको माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे 22 आता, 44 आता तो वो 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या, ये संख्या हमारी बिल्कुल 11 से कटती। लेकिन अगर 11 का मल्टीपल भी नहीं आया, 0 भी नहीं आया, तो मतलब क्या है कि भैया ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। अगर आ जाता है 0 आ जाता है, 22 आ जाता है, 11 का मल्टीपल आ जाता है, तो ये संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी कटेगी। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 3, ये हमारे गुरुजी वाले नोट्स ही हैं भाई, बस मैं कॉपी पेस्ट ही कह लो। आधे तो एग्जांपल, आधे से ज़्यादा क्या, मैक्सिमम तो मैं उन्हीं के ही ले रहा हूँ सारे एग्जांपल जितने भी। 11 से चेक करना है तो नंबरिंग ऐसे आपको लिख के नहीं करनी पेपर में, आपको पता है। ये यहाँ से मैं नंबरिंग 1 स्टार्ट करूँगा तो ये कौन सी संख्या है, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको इसके। 6 और 2 8, 8 और 6 भाई कितने हो गए? 14, 14 और 9 कितने हो गए भैया? 14 और 9 हो गए 23, 23, 23 और 6 कितना हो गया? 29। माइनस में इवन नंबर पे 3 और 4 हो गए 7, 7 7 7 माइनस कर दो, ये आ गया भैया 29 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 22। 22 आ गया क्या? 22 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 11 का मल्टीपल है, रिमाइंडर आएगा 0। ये संख्या हमारी पूरी 11 से कट जाएगी। होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो बच गए थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।